बर्फीली हवाओं से पूरा उत्तर भारत इस समय ठिठुर रहा है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड है। दिल्ली में सोमवार का जो दिन सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली में 1.4 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का। मंगलवार और बुधवार के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए सर्दी का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में गंभीर शीतलहर की चेतावनी है। आज दिल्ली में 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान लुढ़क सकता है, यानी सर्द हवाओं से प्रदूषण भी बढ़ सकता है। सोमवार को 270 तक दिल्ली का एक्यूआई पहुंचा और 234 पहुंचा। नोएडा का एक्यूआई 242, ग्रेटर नोएडा का गाजियाबाद में 264, गुरुग्राम में 207, फरीदाबाद में 248। कश्मीर में जबरदस्त इस समय बर्फबारी हो रही है। तो कई इलाकों में इस समय पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में, इसी की वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और उसका असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ती चली जा रही है। देश की राजधानी में ठंड की वजह से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता चला जा रहा है, यानी अभी लगभग 2 से 3 दिन तक दिल्ली वासियों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। लोग सर्दी से निजात पाने के लिए इस समय अलाव का सहारा ले रहे हैं। अपने घरों में दुबके हुए हैं, यानी सुबह सुबह अगर घर से बाहर निकलना है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो लोग दफ्तर जाने वाले हैं उनको सुबह सुबह घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। मंगलवार और बुधवार की बात करें तो अभी तापमान और ज्यादा ठंडा रहेगा। हरियाणा, चंडीगढ़ और पूरा दिल्ली एनसीआर इस समय शीतलहर की चपेट में है। आज दिल्ली में 1 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़क सकता है, यानी अभी राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। सोमवार का दिन सर्दी का इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। सर्दी लगातार बढ़ती चली जा रही है। कई इलाकों में प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं, घरों में दुबके हुए हैं इस ठंड के सीजन में। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ये कई राज्य हैं जहां पर इस समय सर्दी का सितम दर्ज किया जा रहा है। सुबह सुबह अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो सड़कों पर कोहरा होता है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। इससे वाहन चालकों को भी दिक्कतें होती हैं जो सुबह सुबह घर से निकलते हैं। जाम इसी की वजह से होता है और सड़क हादसों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। तापमान लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल, यहां बर्फबारी हो रही है। संजय सिंह दिल्ली से हमारे संवाददाता इस समय जुड़े हुए हैं और वाराणसी से अमन शुक्ला इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर से अजहर हुसैन, ये संवाददाता अलग अलग राज्यों का हाल बताएंगे। कौन से राज्य में इस समय कितनी ठंड हो रही है? सबसे पहले संजय आप ही का रुख करूंगी, बताइए। जी संजय, आवाज नहीं आ पा रही, दोबारा रुक करूंगी। अजहर आप बताइए। जी जी जी, लौटूंगी आपके पास। अजहर आप बताइए जम्मू कश्मीर का हाल, क्योंकि बर्फबारी वहां पर लगातार हो रही है। अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर हम सबसे पहले जम्मू की बात करें, हाँ। जम्मू में लगातार जो है पारा जो है कम होता दिखाई जा रहा है। हालांकि दिन में वहां पे भी धूप खिली रहती है, लेकिन सुबह और शाम वहां पे काफी सर्दी महसूस की जाती है। अगर हम इसी तरीके से घाटी की बात करें, घाटी में लगातार जो है जो पारा है लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और माइनस। और अगर हम आज रात की बात करें, आज रात में तकरीबन जो पहलगाम में जो है -12 जो है जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से गुलमर्ग में -11 रिकॉर्ड किया गया और इसी तरीके से श्रीनगर में भी रात के समय काफी ठिठुरती हुई सर्दी महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम हवाई यातायात की बात करें, हवाई यातायात भी इससे काफी काफी जो है प्रभावित हो जा रही है, क्योंकि विजिबिलिटी की वजह से, जीरो विजिबिलिटी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो रात के समय जो मंफी जो यहाँ पे होता है, तो उससे जो है पानी सप्लाई में काफी खासा असर देखने को मिलता है, क्योंकि सारे जो पानी के सप्लाई। हेलो जी जी जी, हेलो बोलिए 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 जी, अपनी बात पूरी करिए अजहर। हेलो हेलो अजहर आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हेलो लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है अजहर को, दोबारा रुक करेंगे। अमन आप बताइए कितनी सर्दी इस समय हो रही है वाराणसी में? क्या कल से ज्यादा या फिर कल से कम?
देखिए काजल, मैं आपको बता दूं कि हाँ। वाराणसी में इस समय धूप खिली हुई है, चूंकि इस समय समय हो रहा है 9 बज रहे हैं और धूप खिली हुई है। सुबेरे की बात करें तो सुबेरे रात्रि 12 बजे से मान के चलिए तो रात्रि 10 बजे से सुबेरे भोर तक विजिबिलिटी बहुत कम रहती है, चूंकि कोहरा धुंध इतना तगड़ा रहता है कि यहाँ पे आने वाली रात में जो ट्रेनें हैं वो कैंसिल हो जाती है। 12-12 घंटे ट्रेन लेट चल रही हैं, 24 घंटे ट्रेन लेट चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो वाराणसी काशी सिटी में जो आने वाले घूमने वाले पर्यटक हैं, कहीं ना कहीं ठंड का सामना करते हुए भी जो अपने मन में श्रद्धा रख के श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, तो ये अलग ही नजारा देखने को मिलता है। और यहाँ के मैं प्रशासन की बात करूं तो नगर निगम और डीएम मंडलायुक्त की तरफ से लगातार जो है यहाँ पे अलाव जलाने के लिए जो लकड़ियां हर चौराहे पे जो गिरवाई जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं पर्यटक जो है खुश रहते हैं। और यहाँ के डीएम प्रशासन को या नगर आयुक्त को माने तो आशीर्वाद कहीं ना कहीं देते हैं कि काशी में उनके स्वागत के लिए, ठंड में उनके स्वागत के लिए विजिबिलिटी जबकि इतनी कम हो, कोहरा छाया हो रोड पे, और उनके स्वागत के लिए यहाँ पे अलाव जलाने के लिए लकड़ियां रखी रहती है, तो कहीं ना कहीं अच्छा एक मैसेज पहुंचता है। जी बिल्कुल। संजय, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। संजय, बताइए दिल्ली का हाल। बता दें कि 3 और 5 बजे के बीच में घोड़े कोहरे के कारण रोडों पर नहीं दिखाई देता है। रोडों की बात करीजिए या गली मोहल्ले की बात करें, जगह जगह अलाव चला के सहारे ले रहे हैं। बाकी अभी 9 बजने की है टाइम, देखा जाए कि मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन हवा में जो कनकनाहट है कहीं ना कहीं देखा जाए 20 से या 25 साल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहा है। और रोडों की बात करी जाए, बिल्कुल धीमी गति में गाड़ी को चलाना पड़ रहा है। सुबह की और रात के वक्त ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाए, वही दिल्ली की बात करी जाए, अलाव के सहारे कहीं रोडों के किनारे नहीं रखा गया है, क्योंकि जो लोग रोड पे गाड़ी चलाते हैं या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की बात करी जाए या साइकिल की बात करें, उनके लिए तो समस्या बनते हुए जा रहा है। बाकी दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे करके बाकी इस मामले लौटेंगे आपके पास। अजहर, आवाज सुन पा रहे हैं आप? अजहर, आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है अजहर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमन, आप ही का रुख करूंगी। प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि अभी तो सर्दी का मौसम बचा है और राहत फिलहाल मिलने वाली नहीं है। काजल, बता दूं कि प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं, जो मेन जो मैं आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ के अगल बगल जो यहाँ पे मेन यात्री जो आते हैं, जिनका बजट नहीं रहता है होटल में रुकने के लिए या धर्मशाला में रुकने के लिए, धर्मशाला फुल चल रहे हैं जहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रैन बसेरे का जो वो लगाया गया, टेंट लगाया गया है, उस रैन बसेरे में अनेक जो प्रबंध किए गए हैं आने वाले यात्रियों के लिए। और अलाव जलाने के लिए जो डेली लकड़ियां यहाँ पे नगर निगम की तरफ से यहाँ पे गिराई जाती है, तो प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई देता है। और मैं आपको बात करूं कि शहर में एंटर होने से पहले जो है अनेक तरह की जो यहाँ पे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट की बात करें तो ट्रैफिक की तरफ से लगातार यहाँ पे चेकिंग चलती रहती है कि विजिबिलिटी कम हो है। और जो बाहर से आने वाले यात्री है, यहाँ से 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से जो एंटर लौटेंगे कर आपके रहे पास। हैं। अजहर, बर्फबारी वहां लगातार हो रही है और उसी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। जिस तरीके से मैं पहले ही बता रहा था कि मौसम के हवाले से जिस तरीके से वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है कि कल एक बार फिर जो है घाटी में स्नोफॉल हो सकती है, इसी को लेके जो है प्रशासन काफी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। अगर हम कल की बात करें, कल जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है, जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है घाटी के लिए, क्योंकि जो भी सप्लाई आती है वो इसी मेन रोड से आती है। और कल जो जिस तरीके से हमने बताया कि रोड अगर इससे पहले स्नोफॉल होती थी, तकरीबन 2 दिन या 3 दिन के बाद जो है ये नेशनल हाईवे जो है थ्रू हो जाता था। लेकिन कल भी एक बार फिर जो वहां पे जो पसिया गिराने से ये रोड जो है क्लोज हो गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद में प्रशासन की अंतः कोशिशों की वजह से और कुछ ही घंटों के बाद में ही ये रोड जो है थ्रू हो गया। तो कहीं ना कहीं इस सारे माहौल में, इस सारे मूड में जो भी हैवी स्नोफॉल होती है, इस हवाले से प्रशासन जो है काफी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे वेदर डिपार्टमेंट ने एक बार फिर जो है कल एक बार फिर प्रिडिक्ट किया है कि कल ये घाटी में हैवी
स्नोफॉल हो सकती है। तो इसको लेके जो है ऑलरेडी जो प्रशासन है उन्होंने हर एक क्षेत्र में, हर एक जिले में जो है कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं। जब हमने कल के जो स्नोफॉल हुई थी, तो इस हवाले से हमने जब प्रशासन से बात की, उन्होंने कहा कि काफी सारे जगहों से जो है डिस्ट्रेस कॉल आ गए हैं और जिनके निपटारा के लिए जो है प्रशासन और आर्मी की मदद से उनको जो है वहां से रेस्क्यू किया गया। कल भी हमने देखा कि आर्मी डे के मौके पे जो है दूर दराज इलाके एलओसी सेक्टर के नजदीक जो है कुछ प्रेग्नेंट लेडीज को जो है वहां से आर्मी के थ्रू वहां से उनको रेस्क्यू किया गया था। तो इसी तरीके से जो प्रशासन है पूरे इस माहौल को, पूरे इस मौसम को निपटने के लिए हाई अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम यहाँ के आम जनजीवन की बात करें, आम जनजीवन भी इससे काफी प्रभावित होता है। रात के समय जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, माइनस जो आज का रात का तापमान था -12 में चला गया और इसी तरीके से गुलमर्ग में -11 तक चला गया। और इसकी वजह से जो यहाँ का जो वाटर सप्लाई है जो मेनली है वो काफी जो है प्रभावित हो रहा है। काफी सारे जो है नल वो जमे हुए हैं। अब लोग जो है जो पीएचई डिपार्टमेंट है उनकी भी यही कोशिश रहती है कि जो आम लोगों तक जो है पानी की सप्लाई जो है वहां पहुंचाए। लेकिन इस कठोर वाली सर्दी से निपटने के लिए जो है प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है पानी के हवाले से फेल नजर दिखाई दे रही है। काजल जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। सर्दी का सितम लगातार बढ़ता चला जा रहा है और हम आपको अलग अलग राज्यों से सर्दी का अपडेट भी बता रहे हैं। हमारे साथ इस समय वासु कसाना संवाददाता गाजियाबाद से बने हुए हैं, सुबोध गुप्ता रांची से इस समय बने हुए हैं और अजसर लगातार जम्मू कश्मीर से। वासु, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी, बताइए मौसम कैसा है? जी काजल, बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में जहां कोहरे की मार लोगों को राहत मिली है, वहीं शीतलहर और कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। लोगों के साथ सामने चूंकि ठंड एक समस्या लेकर बनी हुई है, वहीं तापमान रात्रि के समय बहुत कम और दिन में चमचमाती धूप के कारण कहीं कहीं न कहीं लोगों को राहत भी देखने को मिल रही है। बात करें स्कूली बच्चों की तो प्रशासन ने स्कूलों को तो खोल दिया है, लेकिन उनका टाइमिंग थोड़ा 9 से 10 बजे तक के बीच रखा है, जिससे बच्चों को समस्या का सामना करना न पड़े। जी काजल। बिल्कुल, सुबोध आप बताइए रांची में, क्योंकि कल भी बहुत ज्यादा ठंड थी, हालांकि कोहरा आज भी नजर आ रहा है, लेकिन आपके पीछे जो लोग आते जाते नजर आ रहे हैं, कल से ज्यादा ठंड है या फिर कल से कम है? बता दें झारखंड के मौसम में लगातार तब्दीली देखी जा रही है। कल के अपेक्षा आज ठंड बहुत अधिक है। मैं बता दूं कि आज पूरे झारखंड में खासकर रांची राजधानी क्षेत्र का अगर तापमान की बात करें तो वो 2 डिग्री पहुंच गया है और कांके जो झारखंड का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है, कांके और मैक्लोस्कीगंज, वहां पे तापमान 1 डिग्री माइनस में चला गया है, जिसके कारण झारखंड में तापमान गिरती हुई नजर आ रही है और लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग कहीं ना कहीं गर्म कपड़ों का इस्तेमाल, एक बार फिर से थोड़ी बहुत जो राहत मिली थी 2 या 3 डिग्री तापमान बढ़ा था झारखंड राज्य में, वो लगातार तापमान एक बार फिर से गिरता नजर आ रहा था और लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बहुत अधिक पैमाने पर करना शुरू कर दिया है। मैं बता दूं कि झारखंड में जो मौसम है अभी तक लगातार 20 जनवरी तक ऐसा ही चलता रहेगा। ठंड लगातार बढ़ती रहेगी। मौसम ठंड में किसी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं देखी जा रही है और ना ही तापमान बढ़ रहा है। हालांकि सूर्य तो निकल रहा है, लेकिन जो कनकनी हवाएं, जो उत्तर विक्षोभ से हवाएं बह रही है, शीतलहर जो चल रही वो लगातार 24 घंटे बहती है। और मैं बता दूं कि सुबह के समय जो ठंड की हवाएं की रफ्तार होती है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जबकि जब रात्रि होती है तो वही हवाएं 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है, जिससे शीतलहर उत्तर भारत में काफी ज्यादा पड़ रही है और झारखंड के लोग भी ठंड से थोड़ा सा कहीं न कहीं बेबस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा झारखंड सरकार ने ठंड से बचने के लिए विभिन्न स्थानों पर अलाव का व्यवस्था किया है। बच्चों का स्कूल भी खोल दिया गया है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि काफी स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आ रहे हैं, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ठंड से लगातार लोग बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और गर्म पानी के अलावे अन्य तरह की जो सरकार से पहल है वो भी किए जा रहे हैं। मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिताजी शिबू सोरेन के जन्म दिवस के अवसर पर बिल्कुल रोकूंगी आपको। बिल्कुल अजहर, आपसे मेरा सवाल होगा, पर्यटकों में इस समय कैसा देखा जा रहा है? पर्यटकों की आवाजाही कैसी है इस समय?
देखिए, अगर हम गुलमर्ग की बात करें या जी। पहलगाम की बात करें, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहाँ पे जो टूरिस्ट है वो खचाखच भरे पड़े हैं। तो इसी तरीके से जो बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, जो कोकरनाग, वेरीनाग और अहरबल, वहाँ पे भी टूरिस्ट आते हैं। जो रिसेंटली हमने वहाँ पे रिपोर्ट की थी, वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी टूरिस्ट जो है बाहर से आ रहे हैं। बल्कि हम यूँ कहेंगे ना कि हमारे भारत से, बल्कि भारत से बाहर जो फॉरेन टूरिस्ट भी है, वो भी यहाँ के बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि पानी सप्लाई को लेके जो यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में भी दिखाई दिया हमें, पहलगाम में भी, गुलमर्ग में भी या अहरबल, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो पानी के हवाले से, क्योंकि जितने भी वॉशरूम्स या बाकी जितने भी पीने का पानी है, वो सारे जो है नल वगैरह वो जम चुके हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से काफी कुछ इसमें जो है दिखाई दे रही है कि वो वाटर टैंक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अभी, काजल, आपको अभी का टेम्परेचर बता दूं, वो अभी जी। -4 है, सुबह मॉर्निंग का टाइम है। और सुबह तकरीबन 10-11 बजे तक यहाँ पे घरों से कोई बाहर नहीं निकल पाता है, और शाम को तकरीबन 5 बजे के बाद आपको रोड पे कोई दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरीके से अगर हम मेन रोड्स की बात करें, मेन रोड्स बिल्कुल जम चुके हैं। तो वहां पे भी जो दिन में अगर बर्फ जो है पिघलती है, लेकिन रात में फिर वो ऑन रोड जो है वो फिर से जम जाती है, जिसकी वजह से जो आम लोगों को जो है इस रोड के ऊपर चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर हमने देखा है कि एक्सीडेंट्स वगैरह जो है आम रोडों पे होते हैं। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि नेशनल हाईवे जहां पे जो मेन रोड माना जाता है घाटी के लिए, वो हालांकि वहां पे प्रशासन जो है काफी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, और आधे 1 घंटे के बाद में या 2 घंटे के बाद में ये रोड भी थ्रू होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम स्नोफॉल के हवाले से बात करें, स्नोफॉल जो है कश्मीर के लिए एक आहार बन के आती है। लेकिन दूसरी तरीके से यहाँ की आम जनजीवन भी किसी हद तक जो है प्रभावित होती है। काजल, बिल्कुल, बने रहिए आप। वासु, प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं इस समय? काजल, आपको जी। बता दें, प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों का इंतजाम कराया गया जी। है। अलाव की सुविधा भी उनके प्रशासन ने कराई है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल रही है। शीतलहर आम लोगों के लिए बहुत समस्याएं लेकर सामने आई है। लोग रैन बसेरों में अलाव जलाकर अपना गुजर कर रहे हैं। क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है इस समय, क्योंकि सुबह सुबह लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही है। सड़कों पर कैसा हाल देखने को मिलता है सुबह सुबह? सड़कें खाली? नहीं, कोहरा कम होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। शीतलहर तो है, लेकिन लोग सड़कों पर आना जाना कर रहे हैं। कोहरा कहीं ना कहीं कम, गाजियाबाद में कम हुआ है। जी अजहर, अगर हम देखें जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर ये जो समय होता है, स्थानीय लोगों के लिए तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो पर्यटक होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात होती है। बिल्कुल, अगर हम गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में अभी जो है होटल भी खचाखच भरे पड़े हैं। तो हमने जी। कुछ टूरिस्ट से भी बात की है, चाहे स्नोफॉल वहाँ पे होती है। अगर हम रूटीनली वहाँ पे जाते हैं तो इस समय भी जो बलाई इलाका है, जो अपर क्षेत्र है, गुलमर्ग भी जो है पहाड़ी इलाका माना जाता है, तो वहाँ पे भी बर्फबारी इस वक्त होती है। इस तरीके से टूरिस्ट्स के लिए ये बड़ा डेस्टिनेशन बनता है। और इसी तरीके से पहलगाम में भी जो है टूरिस्ट बड़े आते हैं, और वहाँ पे वो इन खूबसूरत मनाजिर का जो लुत्फानंदोज हो जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम अपर रीचेस की बात करें, अगर हम गुलमर्ग के बगैर जो बाकी एरियाज है, चाहे बडगाम के अपर रीचेस है, बांडीपोरा, गुरेज, या हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के नूराबाद की बात करें, या अनंतनाग के कपरन वाले इलाके की बात करें, वहां पे ना कि प्रशासन, बल्कि मैंने सबसे पहले ही बताया था कि सीआरपीएफ जो है और पुलिस और राष्ट्रीय राइफल, वो मिलके अगर कहीं पे भी कोई भी जो है डिस्ट्रेस कॉल आती है, तो वो मिलके वहां पे अभियान चलाते हैं। और कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले वहां पे कोई जानी नुकसान ना हो जाए, और दूसरी बात कि वहां पे कोई माली नुकसान ना हो जाए। तो हमने भी देखा, कई रिपोर्ट्स में भी देखा, तो हाल ही में हमने देखा कि आर्मी की ओर से या सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से काफी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, और जिसमें जो है लोगों में काफी सराहना भी की गई है। इसी तरीके से अगर हम श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें, बिल्कुल। जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि कहीं विमानें जो है ड्यू टू जीरो विजिबिलिटी की वजह से अजहर, शुक्रिया आपका। सुबोध, आपका भी शुक्रिया। वासु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अलग अलग राज्यों ने, हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग राज्यों का हाल आप तक पहुंचाया, किस तरीके से शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी लगातार हो रही है।